बच्चों, आपने इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर के बारे में कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, यानी कि सीख लिया, और भाषा सज्जता के बारे में भी बात की। तो अब दूसरे भाग में शब्दार्थ, पाना नंबर 29 के देखिए। तो शब्दार्थ, पहला शब्द है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का अर्थ क्या है? वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो उसका अर्थ ये है बाड़ा। बाड़ा એટલે धीरा हुआ स्थान। खोल, खोल कछुए के ऊपर का सख्त आवरण, सख्त એટલે કઠણ, કડક, જે કહીને રક્ષણ કરે એ. लंगूर, लंगूर એનો અર્થ થાય एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, उसे लंगूर कहते हैं। हरियल, हरियल यानी कि हरे रंग वाला, हरे એટલે લીલા गुजराती में, हरियल એટલે हरे रंग वाला, यह कहते हैं अर्थ। यहाँ शब्दार्थ अपनी किताब में लिखा है, वह अपनी नोट में लिख लीजिए। अब अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। पढ़िए, आपने पढ़ना तो है, लेकिन अपनी रफ नोट में सुंदर अक्षर में लिख भी लेना जरूरी है। एक क्ष, तो 3 शब्द दिया गया है, उसमें क्ष आता है। रक्षक, रक्षा, पक्षी, तीनों में क्ष का उपयोग किया गया है। दूसरा है त्र, तो पत्र, नेत्र, पुत्र, ये तीनों में भी त्र का प्रयोग किया गया है, यानी कि त्र आता है शब्द में। तीसरा ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा, इस तरह 3 शब्द दिए गए हैं। चौथा है स्र, स्र, स्र यानी श्रम, परिश्रम, विश्राम, ये तीनों शब्दों में भी स्र आता है। तो ये देखकर ऊंची आवाज़ में पढ़ना और लिखना दोनों आप कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए, यानी कि पढ़ते जाना और लिखते जाना। तो 2 शब्द है, मक्खन, मक्खी, तो उसमें क्या है, काउंस में लिखा है क और ख, 2 काउंस में जुड़ा गया है, तो इस तरह आप लिख लीजिए। दूसरा है मच्छर, मगरमच्छ, तो वहाँ भी च और छ, ये दोनों काउंस में दिया गया है। च आधा है, छ पूरा है, तो इस तरह देखकर लिख लीजिए। चिट्ठी और गट्टर, तो ट और ठ, ठ तो चिट्ठी, तो ठ, तो ये दोनों शब्द में भी उसका प्रयोग किया गया है। तो दोनों भी अब अपनी किताब में यानी कि नोट में लिख लीजिए। अब पाना नंबर 30, तो वहाँ प्रश्न 3, 4, 5 वो नहीं करना है आपको। अब स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें 8 प्रश्न दिया गया है, वो 1-2 वाक्य में ही उसका उत्तर है। तो आप पहला प्रश्न देखिए, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो आपने चिड़ियाघर के बारे में सुना ने, पढ़ा और समझा, तो आपको याद होगा कि चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे, वह जवाब है उसका। दूसरा, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। उसका उत्तर है, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है। उसका उत्तर है, लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न 4, तालाब में क्या था। तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बत्तख थी, देखिए तैर रही थी, बत्तख थी। 5वां प्रश्न, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया, वह उसका उत्तर है। कछुए का रक्षक क्या है। 6 प्रश्न, उसका उत्तर है, कछुए का रक्षक उसका आवरण, आवरण यानी कि आप खोल बोलते हैं ना, कछुए का रक्षक उसका आवरण है, वो उसका उत्तर है।
7 विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था अथवा तो कातुआ है, इस तरह लिख लीजिए। 8वां प्रश्न सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है, तो उसका उत्तर है। अब पाना नंबर 31 पर दूसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों को जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो एक उदाहरण दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो सामने क्या लिखा है? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो यहाँ लिंग परिवर्तन करना है, लिंग बदलना है और जवाब लिखना है। तो पहला है तालाब में हाथी नहा रहा है। तो उसके सामने खाली जगह है ना, तो उसमें क्या लिखेंगे? तो तालाब में हाथी न नहा रही है। हाथी नहा रहा है, हाथी नहा रही है, तो इस तरह लिखना है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, दूसरा है। तो उसके सामने रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है, इस तरह लिख लीजिए। तीसरा, जंगल में मोरनी नाच रही है। तो सामने जंगल में मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है, मोर नाच रहा है, इस तरह लिखना है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। सामने पिंजरे में शेरनी, शेर यानी कि शेरनी, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है, तो इस तरह उसका उत्तर लिखना है। तो खाली जगह में उसका लिंग परिवर्तन करके जो फेरफार आता है वो लिखकर फिर से इस तरह लिख लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है, उसमें तो एक चित्र दिया गया है, वो अपने हिसाब से जंगल का दृश्य है, वो अपने जो दिखता है वो अपने शब्दों में लिखना सीखेंगे, लेकिन वह रफ नोट में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि वो जिराफ दिखाई दे रहा है, जंगल में पेड़ है कई, उसके पास एक गुफा में सिंह बैठा है, एक झरना बह रहा है, उसमें एक बतख तैर रही है, हाथी सूंड ऊंची करके पानी से नहाता है या पानी पीता है, उसके पास एक खरगोश है, और एक सामने पेड़ के नीचे एक बंदर भी दिखता है। तो इस तरह आकाश में पंखी यानी कि वो भी चिड़िया जो चाहे वो लिख सकते हैं, वो उड़ता है, वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह अपने शब्दों में 5-6 वाक्य चित्र में जो दिखता है वो अपने हिसाब से लिख लीजिए। प्रश्न 4 वो नोट में लिखना है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें 4 चित्र दिए गए हैं ना, शेर, बतख, गेंदा और तोता। तो वो 4 चित्र के नीचे 4 खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? जो चित्र में दिखते हैं उसके हिसाब से ही खाली जगह भरनी है। पहला है खाली जगह जोर से गरजा। तो जोर से कौन गरजता है? तो शेर दिख रहा है ना, तो खाली जगह में लिख लीजिए शेर जोर से गरजा। दूसरी खाली जगह, चिड़िया घर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो क्या था? गेंदा, इस तरह लिख लीजिए। तीसरा, तालाब में खाली जगह तैर रही है। खाली जगह में क्या लिखिए? बतख दिखाई देती है ऊपर, तो तालाब में बतख तैर रही थी, बतख लिख लीजिए। चौथा, हरियल खाली जगह टेंटे करता था। तो टेंटे कौन करता है? तो तोता, हरियल को तोता दिखाई देता है ऊपर चित्र में, तो तोता लिख लीजिए। तो इस तरह 4 खाली जगह आप लिख लेना। और आगे 32 पाना पर 5वां प्रश्न, चित्र पहचान कर आयत में से, यानी कि जो सामने पट्टी है ना जो लंबचौरस, उसमें जो शब्द लिखा है
चित्र है, उसमें पास खाली जगह है और उसके सामने शब्द लिखा है। तो चित्र में जो दिख रहा है उस उसके सामने, चित्र के सामने उसे क्या कहता है वो हिंदी में ढूंढ कर लिखना है। तो पहला चित्र क्या है? शेर। तो यानी सामने क्या लिखेंगे? शेर। दूसरा मूंगफली का चित्र है, बड़ी मूंगफली है, उसमें दाना भी है पास में, तो उसे मूंगफली बोलते हैं। तो मूंगफली भी सामने लिखा ही है नीचे, तो आप उसमें ढूंढकर मूंगफली लिख दीजिए। वह अच्छे अक्षर में लिखना, भूल न आए उसका ध्यान रख कर लिख लीजिए। तीसरा चित्र है केला। तो केला तो आप सब खाते हैं ना, केला तो सामने भी केला लिखा है, दूसरा शब्द। तो चित्र है, उसके सामने खाली जगह में केला लिखना है। गेंडा लिख लीजिए, उसके सामने नीचे क्या है? भालू। तो भालू शब्द उसके खाली जगह में चित्र के सामने ही लिख लीजिए। और मछली, तो मछली भी चित्र के सामने खाली जगह में लिख लीजिए। इसी तरह पास में ऊपर से शुरू करते हैं। मगर दिखता है ना, तो मगर के सामने क्या लिखेंगे? मगर। चकली, ગુજરાતીમાં જે બોલે ને ચકલીનું ચિત્ર છે, તો ચકલીને શું કહેવાય? તો ગોરૈયા। તો એની સામે, ચિત્રની સામે ગોરૈયા लिख लीजिए। પોપટ દેખાય છે, તો એની સામે क्या लिखेंगे? तोता। हिंदी में तोता के ना, तोता लिखेंगे आप। मोर, कला करके नाच रहा है, मोर दिखाई देता है ना चित्र में, तो उसके सामने लिख लीजिए मोर। और लंबी डोक वाला बड़ा सा पक्षी दिखता है, तो उसके सामने क्या लिखेंगे? शुतुरमुर्ग। और छेल्ले, लास्ट में छेल्ला चित्र क्या है? सब पहचानते हाथी। हाथी के सामने क्या लिखेंगे? हाथी। तो सामने दिया गया है, इस तरह भूल के बिना खाली जगह में आप अपने हिसाब से सब चित्र के सामने उसका शब्द हिंदी में क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वह आप लिख लीजिए। भाषा सज्जता की बात तो आप कर ली है पहले वीडियो में, भाग 1 में। और 33 पाने की जो हो वो भी बात कही गई है। अब पाना नंबर 34 ऊपर योग्यता विस्तार लिखा है, तो उसमें भी चित्र दिए गए हैं। तो चित्र दिए गए हैं, उसमें हिंदी में क्या कहते हैं और कंस में गुजराती में क्या कहते हैं, तो वो हमें बताया गया है, यानी कि लिखा है चित्र के सामने। तो चित्र के सामने जो लिखा है उसी तरह हिंदी और गुजराती दोनों में आप शब्द लिख लीजिए। पहला क्या है? शेर। तो કૌંસમાં શું છે? સિંહ। શેરને સિંહ કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, તો શેરની સામે क्या लिखेंगे? સિંહ। नीचे बंदर, तो वांदरो। गेंदा, तो गेंडो। जिराफ, तो नीचे क्या लिखे? जिराफ। भालू, भालू यानी रीछ। मछली, तो माछली। गुजराती में माछली कही ने, मछली हिंदी में, माछली गुजराती में। बतख, तो बतक गुजराती में लखवानुं। कछुआ, तो काचबो। मगर, तो मगर। तोता, पोपट। और पहला चित्र क्या है? काकातुआ, एना पर काका कौआ, एने गुजराती में एवुं कहेवाय। एनी नीचे मोर, तो मोर लखवानुं। शुतुरमुर्ग, तो शाहमृग। सबसे बड़ा पक्षी जो बोलते हैं ना वो हाथी, तो उसके नीचे हाथी लिखा है, तो हाथी भी लिख लीजिए। ऊंट, तो ऊंट। तो इस तरह चित्र के सामने जो दिया गया है वो सभी शब्द हिंदी और गुजराती में आप अपने किताब नोट में लिख लीजिए। इस इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर, उसका स्वाध्याय और शब्द समझूती, वो दोनों आपको बाकी रफ फेयरबुक में लिखना है। तो मैं आपको PDF भी भेजूंगी, तो उसमें देखकर भी आप लिख सकते हैं, और अपने हिसाब से भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन भूल न आए और अक्षर अच्छी तरह करके ही लिखना, ध्यान से लिखना। और इस तरह अहीं भाग 2
चिड़ियाघर की सैर यानी कि इकाई 5 यहाँ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में आप निबंध या हंसी का पिटारा जो है वो आपको सीखना होगा। आवजो बच्चों।